1976 में चेरी और ईस्टर हिक्स ने अब्राहम हिक्स के माध्यम से एक ऐसी टेक्निक पर काम करना शुरू किया जिसने मैनिफेस्टेशन की दुनिया को बदल कर रख दिया। उनकी किताब आस्क एंड इट इज़ गिवन में एक कंसेप्ट बताया गया है जिसे सेगमेंट इंटेंडिंग कहते हैं। इस टेक्निक का आधार यह है कि हमारा दिन कई छोटे छोटे सेगमेंट में बांटा हुआ है। सुबह की शुरुआत, वर्क आवर्स, लंच ब्रेक, इवनिंग रिलैक्सेशन और रात की तैयारी। हर सेगमेंट में एक नया अवसर है जहां आप अपने इंटेंशन सेट करते हैं या इंटेंशन सेट करके यूनिवर्स के साथ कॉन्शियसली अलाइन हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप बिना इंटेंशन के हर सेगमेंट को गुजरने देते हैं? आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है और यूनिवर्स को एक मिक्स सिग्नल हम भेजते रहते हैं और उन्हें मिक्स सिग्नल ही मिलता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सेगमेंट इंटेंडिंग का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपने दिन को बल्कि अपनी पूरी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह आपके ड्रीम्स को एक स्ट्रक्चर देने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो सेगमेंट इंटेंडिंग का साइंस और यूनिवर्सल लॉज का कनेक्शन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेगमेंट इंटेंडिंग सिर्फ एक स्पिरिचुअल आइडिया नहीं है, यह न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। न्यूरोसाइंस हम जो ब्रेन की बात करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और क्वांटम फिजिक्स जो साइंस बेस्ड है। द पावर ऑफ इंटेंशन की पहले बात करते हैं। जब आप किसी भी एक्शन से पहले अपनी इंटेंशन सेट करते हैं तो आप अपने ब्रेन को स्पेसिफिक गोल पर फोकस करने के लिए प्राइम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपने एक सेट किया, गूगल मैप में आपने मैप डाला, लोकेशन डाला और आप स्टार्ट हो गए अपने जर्नी के लिए। वैसे ही अपने इंटेंशन सेट की। अब न्यूरोसाइंस में इसे रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम मीन्स RAS कहा जाता है। RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वही अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंस नोटिस करने के लिए ट्रेन करता है जो आपकी इंटेंशन को अलाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर हिक्स ने कहा है, एवरी मोमेंट इज ए न्यू बिगनिंग, अ चांस टू रिलाइन योर सेल्फ विद योर डिजायर। सेगमेंट इंटेंडिंग का मतलब है कि हर मोमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करें और यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेजे। जब आपकी एनर्जी हर सेगमेंट में अलाइन होती है तो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है, मीन्स फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम सेगमेंट इंटेंडिंग टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उस पे हम बात करते हैं। यह टेक्निक आपके पूरे दिन का पर्पस और क्लियरिटी से भर देगा, आपकी पर्पस और क्लियरिटी। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर हो। स्टेप 1, दिन के सेगमेंट को पहचानें। अपने दिन के छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करें। जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन हो गया या मॉर्निंग रिचुअल हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया, लंच ब्रेक हो गया, तो इवनिंग रिलैक्सेशन हो गया, नाइट रूटीन लास्ट आपका यही है। ठीक है, यही सेगमेंट आपका होगा। तो इसमें आपको हर सेगमेंट को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह ट्रीट करना है, जैसे पहली बार वो चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 है कि हर सेगमेंट के लिए क्लियर इंटेंशन सेट करें। सेगमेंट शुरू होने से पहले अपने इंटेंशन लाउड और क्लियर सेट करें। जैसे एग्जांपल, मॉर्निंग रूटीन में अगर आपका मॉर्निंग रिचुअल या रूटीन आप जो फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने ट्रेनिंग देता हूँ, यह है कि मैं ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन का शुरुआत करूँगा या शुरू कर रहा हूँ। वर्क आवर्स में मैं फोकस और प्रोडक्टिव रहूँगा और मेरे आइडिया सक्सेस लाएंगे। ये आपको इस तरह से इंटेंशन सेट करना है। इवनिंग रिलैक्सेशन, इसमें आपको मैं अपनी एनर्जी को रिचार्ज करूँगा और अपने परिवार के साथ खुशी महसूस करूँगा। ठीक है, तो ये आपके 3 सेगमेंट हो गए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है विजुअलाइजेशन को इंक्लूड करें और इंटेंशन सेट करते समय उस सेगमेंट को पॉजिटिव आउटकम इमेजिंग करें। एग्जाम्पल मैं इस पे देता हूँ।
अगर आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं मान लीजिए, तो इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं और सब आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको इंटेंशन सेट करना है। स्टेप 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इमोशन को एक्टिवेट करें, जो आपकी इमोशन है उसको एक्टिवेट करें। इंटेंशन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे आपको फील करना है। जैसे इमेजिन करें कि आपकी डिजायर रियलिटी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है, 5वां स्टेप, इसमें है कि लेट इट गो। इंटेंशन सेट करने के बाद आउटकम के बारे में ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपको नहीं होना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें कि जो आपका सिग्नल है वो पकड़ चुका है, यूनिवर्स तक आपका सिग्नल जा चुका है। आपको ट्रस्ट करना होगा, जब देना होगा वो सही समय पे आपको दे ही देगा। ठीक है, तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक अब्राहम रिक्स की ही एक बुक्स है जो मैंने अभी आपको बताया, आस्क एंड इट इज़ गिवन में एक एग्जाम्पल है। उन्हें एक पावरफुल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के बारे में बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति जो अपने बिजनेस में स्टक महसूस कर रहा था, उसने सेगमेंट इंटेंडिंग टेक्निक को अपनाया। आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसने अपने दिन को कुछ इस तरह से डिजाइन करना शुरू किया, इतना मैजिकल स्टार्ट किया कि उसके सारे आउटकम बहुत पॉजिटिव वे में होने लगी। करता क्या था, मॉर्निंग में वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, बिजनेस मीटिंग से पहले अफर्म करना कि मेरे वर्ड्स इम्पैक्टफुल होंगे और मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलेगा। लंच ब्रेक के दौरान रिलैक्सेशन और रिचार्ज पर फोकस करता था, अपने एनर्जी को वो सेव करता था। ठीक है, तो उसके महज कुछ ही हफ्ते में उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी मीटिंग ज़्यादा फ्रूटफुल होने लगी और क्लाइंट के साथ उसके जो कनेक्शन है डीपन होने लगे, समझ आने लगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनने लगी, क्लाइंट की और इसकी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने हर सेगमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कर दिया था। यह कहानी हमें बताती है कि सेगमेंट इंटेंडिंग सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ को कॉन्शियसली लाइव करने का तरीका है, जीवित रखने का तरीका है। ठीक है, इसमें लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं और इसके सलूशन क्या हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। सेगमेंट इंटेंडिंग के दौरान लोग कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जो उनके रिजल्ट को डिले करता है और आपको लगता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप गलत करते हो, प्लस में आप ऑब्सेस्ड होते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रैंडम कोई भी वैगू इंटेंशन कुछ भी आपको सेट नहीं करना है। अगर आपकी इंटेंशन वैगू होगी तो यूनिवर्स को अनक्लियर सिग्नल मिलेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो अपने इंटेंशन को स्पेसिफिक और डिटेल्ड में बनाएं। ठीक है, जो भी आपके सेगमेंट है उसको डिटेल्ड में बहुत ही अच्छे से उसके पैरामीटर्स को क्लियर करें। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2 क्या होता है, लोग ओवर थिंकिंग करते हैं आउटकम को लेके, या ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इंटेंशन सेट करने के बाद उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें, पूरा ट्रस्ट करें कि वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा मिस्टेक लोग क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंसी। इसमें लोग जो सेगमेंट इंटेंडिंग है, एक बार करने से काम नहीं चलेगा, लोग भूल जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका आपको पता ही है, डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। प्रैक्टिस से ही मास्टरी आती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सारी चीज़ों को फॉलो करनी है और अपने जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके लाइफ के डिजायर्स हैं, उसको धीरे धीरे आपके लाइफ में फुलफिल होने लगेगा, आपके लाइफ में चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, तो अब हमने सेगमेंट इंटेंडिंग का प्रोसेस और उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आज का टास्क क्या है, आपको वीडियो छोड़ के भी नहीं जाना है, वेट आज का टास्क सेगमेंट इंटेंडिंग को प्रैक्टिस करना। अपने दिन को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करें, हर सेगमेंट के लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करें। ठीक है, आपका अनुभव, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपका कमेंट्स पढ़ के। ठीक है,
अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, आपका हर मोमेंट एक नया मौका है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुशी के साथ रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। जितना वाइब्रेशन आपकी हाई होगी उतना आपका ऑरा क्लियर होगा, उतने अच्छे लोग आपके लाइफ में आते जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।